यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मैनपुरी की जिस करहल सीट से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया था, उस सीट पर बीजेपी ने उनके ही जीजा अनुजेश यादव को उतार दिया है। अनुजेश को उतारकर बीजेपी ने इस सीट पर मुलायम परिवार के बीच मुकाबला कर दिया है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस सीट पर अपने भतीजे और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। अनुजेश यादव मुलायम परिवार के दामाद है। वो मुलायम सिंह यादव के भाई अभयराम यादव की बेटी संध्या यादव के पति हैं। संध्या यादव आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र यादव की सगी बहन है। संध्या यादव मुलायम परिवार की पहली बेटी हैं, जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। इतना ही नहीं, वो मैनपुरी की जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। संध्या और अनुजेश को समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद दोनों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। अनुजेश यादव का परिवार शुरू से ही राजनीति में है और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। उनकी मां उर्मिला यादव मैनपुरी की घिरोर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की टिकट पर विधायक रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसी चर्चाएं थी कि बीजेपी मुलायम परिवार के ही किसी सदस्य को डिंपल यादव के सामने उतार सकती है। इनमें 2 नाम आगे चल रहे थे। पहला नाम था अपर्णा यादव का, जो कि मुलायम परिवार की बहू है। वो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। जबकि दूसरा नाम था अनुजेश यादव का। अनुजेश ने मैनपुरी में हुए उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया था। हालांकि बाद में डिंपल के सामने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह को उतारा गया था, लेकिन इस सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। तो अगर आप अनुजेश यादव को नहीं जानते तो ये जान लीजिए कि अनुजेश प्रताप सिंह मैनपुरी की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष संध्या यादव के पति हैं। अनुजेश प्रताप सिंह आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। करहल से सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का भी अनुजेश से खास रिश्ता है और अनुजेश प्रताप सिंह उनके फूफा लगते हैं। अखिलेश के सामने बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके घर की बहू अपर्णा यादव भी बीजेपी के खेमे में है। बता दें कि करहल सीट पर 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुने गए थे, पर सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने इस सीट से अनुजेश यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने करहल विधानसभा से जिस शख्स को टिकट दिया है वो सांसद धर्मेंद्र यादव का खास जीजा है। इसका मतलब फूफा और भतीजे में होगी करहल की लड़ाई, जिसके बाद इस सीट पर चुनाव लड़ाई दिलचस्प होते दिखाई दे रही है। इस सीट पर यादव वोट निर्णायक भूमिका में है। यही नहीं, करहल सपा का गढ़ मानी जाती है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बीजेपी के लिए कई चुनौतियां हैं। अखिलेश यादव की करहल के बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी के लिए मुश्किल सीट है मुरादाबाद की कुंदरकी। कुंदरकी में 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव में वे संभल सीट से सांसद चुने गए हैं। कुंदरकी विधानसभा पर बीजेपी को केवल एक बार 1993 में सफलता मिली थी। इस विधानसभा में मुस्लिम वोट करीब 65% और हिंदू वोट 35% है। इसके अलावा कानपुर की सीसामऊ सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने से खाली हुई है। यह समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटों में से एक है, जहां इस बार सपा इरफान सोलंकी के परिवार से किसी को टिकट दे सकती है। वहीं इरफान के साथ लोगों की सहानुभूति भी दिखाई देती है। ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।